Hello student, class second. We are going to start lesson 14 sides and direction. ठीक है, साइड मतलब साइड समझते हो ना, जैसे एक तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ वो साइड्स एंड डायरेक्शन दिशा. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम साइड्स एंड डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, साइड्स. You often ask your mother or father where your pencil box is. अक्सर आप अपने मम्मी और पापा से पूछते हो कि पेंसिल बॉक्स मेरी आपकी कहाँ पड़ी हुई है. Sometimes your mother says it is in front of you. तो आपकी मदर आपको कहती है कि सामने जाके देखो. Sometimes she says it is at your bag. और कुछ समय बाद वो कहती है कि या तुम अपने पीछे देखो. द वर्ड फ्रंट एंड बैक आर द नेम ऑफ साइड्स. और ये जो शब्द आए हैं, फ्रंट मतलब सामने एंड बैक मतलब पीछे, तो ये दोनों नेम्स जो होते हैं वो साइड्स कहलाते हैं. देयर आर 4 साइड्स. 4 साइड्स होती हैं. ठीक है, कौन कौन सी? फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट. ठीक है ना, फ्रंट मतलब सामने, पीछे, राइट दायां एंड लेफ्ट बाएं. ठीक है, द फॉलोइंग पिक्चर विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द साइड. अब इस साइड के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा. ठीक है बच्चों, ये टेलीविजन आपका कहाँ है? राइट साइड में है. ठीक है, और ये टेबल राइट साइड में है. ये तो टेलीविजन राइट साइड में है, टेबल राइट साइड में है, और इधर से ये चेयर और ये रेडियो. द गर्ल हैज टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ हर. ये जो अब ये अच्छा है साइड, आपको ये साइड्स के बारे में बता रखा है. ठीक है ना, यूं अगर अपन सामने देखें तो ये जस्ट अपने यू 2 डायरेक्शन अपन देखते हैं तो ये दिख रहा है. ठीक है, बट अपन इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि द गर्ल हैज अ टेलीविजन इन फ्रंट ऑफ हर. इस पोजीशन के हिसाब से ये जो गर्ल खड़ी हुई है इसके सामने टीवी है. शी हैज रेडियो एट बैक साइड, और पीछे की तरफ से क्या पड़ा हुआ? रेडियो पड़ा हुआ है. शी हैज अ टेबल एट हर राइट, और टेबल जो है इसके राइट हैंड की तरफ है. एंड शी हैज अ चेयर एट हर, और उसकी जो चेयर है वो लेफ्ट साइड में है. इफ यू नो द साइड यू कैन फाइंड एनीथिंग इजीली इन योर रूम और क्लासरूम. आप जो है साइड के बारे में जानकर आसानी से किसी भी चीज को अपने क्लासरूम या घर पे ढूंढ सकते हो. डायरेक्शन दिशा. द राइजिंग सन हेल्प अस टू फाइंड आउट डायरेक्शन. जहाँ सूर्य जो जहाँ से उगता है बच्चों, उदय होता है, वो हमारे डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है. ठीक है ना, राइजिंग मतलब उदय होना. जहाँ सूर्य उदय होता है उससे हम डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. कैसे? द सन राइजेज इन द मॉर्निंग इन द ईस्ट. मॉर्निंग में जो है सन कहाँ से उदय होता है? आपका ईस्ट से होता है. ईस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? पूर्व. द सेट इन द इवनिंग इन द वेस्ट, और जो सेट मतलब डूबता कहाँ है आपका? जो है वेस्ट में. द वर्ड ईस्ट एंड वेस्ट आर नेम्स ऑफ द डायरेक्शन. अब ये जो शब्द आए हैं ईस्ट एंड वेस्ट, ये आपके डायरेक्शन के नेम हैं. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. 4 जो है मुख्य डायरेक्शन होते हैं. देयर आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. ये हैं आपके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन. अब हम जो है डायरेक्शन को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे फाइंड करते हैं? स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन. सुबह जल्दी उठकर जो है हमें सन राइजिंग के समय सामने हमें खड़े हो जाना चाहिए. ठीक है, स्ट्रेचेस योर बोथ आर्म एंड शोन इन द पिक्चर. और पिक्चर आप जो देख रहे हो कि बच्चा जैसे ये सन राइजिंग हो रहा मॉर्निंग टाइम में, तो ये स्टैंड हो गया है और अपने आर्म्स को मतलब दोनों जो अपने ये हाथों को उसने ओपन कर दिया है. ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही ओपन करना है डायरेक्शन का पता लगाने के लिए, है ना. तो फॉर योर फेस टू वर्ड्स द ईस्ट. आपका फेस कहाँ है? ईस्ट मतलब या पूर्व के सामने है वो आपका ईस्ट कहलाता है. योर बैक इज टूवर्ड्स द वेस्ट, और आपका पीछे वाला जो पार्ट है वो वेस्ट कहलाता है. ठीक है, योर राइट
आर्म पॉइंट द साउथ। और आपका जो राइट वाला जो आर्म होता है वो आपको कौन सा साइड बताता है, साउथ वाला एरिया बताता है, ठीक है। योर लेफ्ट आर्म पॉइंट द नॉर्थ, और आपका जो लेफ्ट वाला हैंड है वो कौन सा पार्ट बताता है आपको, नॉर्थ वाला, मतलब उत्तर वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। The knowledge of the direction help us to locate things in the neighborhood, town और city। हमें जब डायरेक्शन का नॉलेज हो जाता है तो हमें जो जहाँ पे भी हमारे पड़ोस में शहर हो या सिटी हो तो उनकी स्थिति जानने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। तो साइड और डायरेक्शन का चैप्टर बच्चों आपको समझ में आया, तो आपका चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है। अब हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेसन 14 है आपका। टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन ऑल, है ना, कितनी साइड्स होती हैं, 4। 4 के साथ हमको राइट का साइन लगाना है। हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर इन ऑल, अपने चारों तरफ कौन कितनी दिशाएं होती है, 4। 4 के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, कौन से डायरेक्शन में सन जो है उदय होता है, ईस्ट में, तो ईस्ट के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। लुक एट दिस थिंग्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स, आपको ये जो पिक्चर्स के अंदर ये थिंग्स बता रखी है उसको देख के आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है ना, उसका डायरेक्शन बताना है आपको। तो द बेग इज इन द वेस्ट, बेग जो है वेस्ट में पड़ा हुआ है, यस ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वाटर बॉटल इज इन द नॉर्थ, है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके ये पड़ा हुआ है, नो, क्योंकि आपके जो डायरेक्शन पोजीशन होती है बच्चों, ये आपकी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है, और ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना। तो अब आप ये पता लगा लीजिए कि नीचे की तरफ ये बॉटल पड़ी हुई है तो ये कहाँ, साउथ डायरेक्शन में पड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है आपको, द वाटर बॉटल इज इन द नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में आपको बॉटल दिख रही है क्या बच्चों, टॉप में, नो, तो ये आपका फॉल्स होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स लिखोगे, फॉल्स की स्पेलिंग फिल करोगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द बुक इज इन द ईस्ट, आपकी जो बुक है वो ईस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है ना, ईस्ट में दिख रही है आपको, ओके, तो आप ईस्ट लिख, तो यहाँ पे आप क्या फील करोगे, ट्रू, द बुक इज इन द ईस्ट, इस डायरेक्शन में आपकी बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पेन इज इन द साउथ, आपका जो ये पेन बच्चों पिक्चर में देखो, ये पिक्चर जो है आपका पेन किस में है, साउथ डायरेक्शन में है क्या, नहीं, क्योंकि ये नॉर्थ बता रखा है आपको, ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये वाला आंसर, ठीक है। और इसके बाद बच्चों जो एक पिक भेजी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की, वो आपको पिक क्वेश्चन आंसर कॉपी में देख के करना है, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन भी है ना ट्रू फॉल्स वाला, ये क्वेश्चन भी आपको कॉपी के अंदर करना है, ठीक है। और ये पिक्चर्स वगैरह भी बच्चों आपको बनानी पड़ेगी और कलर भी फिल करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आपका लेसन 14 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट।